जय हो करवा चौथ माता की। जय श्री राम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी करवा चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि। इसके साथ ही हम जानेंगे कि हम लेडीज जब हमें पीरियड्स हो जाते हैं तो हमें कैसे करवा चौथ माता की पूजा करनी है। लास्ट तक जरूर बने रहिए। और पारण कैसे करना है, हमें क्या चीज़ खानी है और क्या चीज़ नहीं खानी है, और हम अकेले करवा कैसे फेर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करवा चौथ के दिन नहा धोकर पूरे 16 श्रृंगार करके हम सबसे पहले जिस जगह पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। फिर हम एक कपड़ा लेंगे, उसको हम बिछा लेंगे। आप लाल रंग का कपड़ा ले सकते हैं, मैंने चुनरी ली है और एक चौकी ली है। चौकी पर मैंने पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया है, आप लाल रंग का कपड़ा भी बिछा सकते हैं। अब हमें करवा चौथ माता को विराजमान करेंगे। हमें अनाज लेना है, आप गेहूं, बाजरा, चावल कुछ भी ले सकते हैं। मेरे पास करवा चौथ माता की फ़ोटो है तो मैंने फ़ोटो ले ली है। अगर आपके पास कैलेंडर हो तो आप कैलेंडर को चिपका सकते हैं। मैंने चावल का आसन देकर करवा चौथ माता को विराजमान कर लिया है। फिर उनको चुनरी ओढ़ा देंगे। अगर आपके पास चुनरी नहीं हो तो आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। अब हम एक करवा ले लेंगे, करवे को जल से भर लेंगे। अब हम एक सीख लेकर उस पर थोड़ा सा कॉटन लगाकर करवे के नल पर लगा देंगे। इस तरह से जल नहीं निकलेगा। आप चाहें तो डाब की सीख आती है, 7 डाब की सीख भी लगा सकते हैं। करवे की नल का मुख करवा चौथ माता की तरफ रख देंगे। और फिर मैंने मीठा करवा लिया है, मीठे करवे में खील पताशा भरकर फिर करवा चौथ माता के पास रख देंगे। करवे पर मोली बांध लेंगे। अब मीठे करवे को भी ऐसे ही हम तैयार करेंगे, उसमें खील पताशे डालकर उसको भी मोली बांध देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मीठा करवा तो करवा चौथ माता का होता है और मिट्टी का करवा हमारा होता है। फिर मिट्टी के करवे पर जो भी आपके पास मिठाई हो आप वो भोग में समर्पित कर सकते हैं। फिर हमें रोली से तिलक करेंगे और घी का दीपक जला लेंगे। अगर आपके यहाँ पर घी का दीपक नहीं जलाया जाता है तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। करवा चौथ माता को भी हम तिलक करेंगे। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ पर कलश की स्थापना नहीं की जाती है तो आप स्किप कर देना, लेकिन संपूर्ण विधि में कलश की स्थापना की जाती है। थोड़े से चावल रखकर मैंने अष्टदल कमल बना लिया है और पीतल के लोटे को जल से भरकर मैंने इसमें हल्दी की गांठ, एक सिक्का, सुपारी, लौंग और चावल डाल दिया। अगर आपके पास हल्दी की गांठ ना हो तो आप हल्दी का पाउडर भी ले सकते हैं। फिर पत्ते रखेंगे अशोका के या फिर आम के पत्ते आप रख सकते हैं। फिर नारियल ले लेंगे। ऐसे हमारे कलश की स्थापना हो जाएगी। फिर हम करवा चौथ माता को फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल हैं तो आप समर्पित कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बगैर फूल भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमें करवा चौथ माता को 16 श्रृंगार समर्पित करना है। अगर आपके पास 16 श्रृंगार नहीं है तो आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं उतनी आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो भी हमने छलनी वगैरह लेनी है ना रात के समय पूजा करने के लिए, वो भी रख लेंगे। उसके बाद हमें बायना निकालना है। इसके लिए आप कोई भी सूट या फिर साड़ी ले सकते हैं। फिर दक्षिणा भी समर्पित कर देंगे। और मैंने इसमें सिंघाड़े का फल लिया है, आप कोई भी फल ले सकते हैं, अगर हरे रंग का फल हो तो ज़्यादा अच्छा है। एक लोटा जल लेकर हाथ में चावल रखकर हमें कहानी सुननी है और थोड़े थोड़े चावल बीच में हमें लोटे में डालने हैं और बोलना है करवा चौथ माता की जय। फिर जैसे ही हमारी कहानी पूरी हो जाएगी तो बचे हुए चावल होंगे हम अपने पल्लू में बांध लेंगे या फिर किसी कटोरी में भी आप डालकर रख सकते हैं। रात के समय जब चंद्रमा को अर्घ्य देना है तब काम आएंगे। अब अगर आपने दिया जलाया है तो गणेश जी की आरती कर लेंगे, फिर करवा चौथ माता की आरती कर लेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती कर लेंगे। अगर आपके यहाँ पर करवा फेरा जाता है और आप अकेले हैं तो आप करवा चौथ माता के साथ करवा फेर लें। आरती होने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे माता, आज मैंने आपका व्रत किया है, आप मेरी पूजा स्वीकार करें। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मेरे पति की लंबी उम्र की आयु प्रदान करें। अब हम करवा फेर लेंगे। हाथों को क्रॉस बनाकर करवे
करवे को पकड़ ले, ऐसे हम करवे की जगह को बदल लेंगे। करवा फेरते समय हमें बोलना है, करवा चौथ माता हमें सुहाग दे, पार्वती माता हमें सुहाग दे। ऐसे 7 बार हमें करवा फेरना है। तो करवा चौथ माता का करवा हमारी तरफ आ जाएगा और हमारा करवा माता की तरफ रखा जाएगा। करवा चौथ माता माँ पार्वती का ही रूप है, तो आप माता के साथ करवा फेर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर करवा चौथ पर करवा नहीं फेरते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर देना। ऐसे आप अकेले भी बहुत आसानी से करवा फेर सकते हैं। इसके बाद हमें बायना निकालना होता है। हम अपना पल्लू लेंगे, थोड़ा सा जल लेकर जो भी हमने साड़ी सूट रखा है इसके ऊपर से 2 बार जल को वार देंगे। इस तरह से हमारा बायना निकल जाएगा। फिर हम ये जो लोटा है जल का, इसको सूर्य को अर्घ देकर आ जाएंगे। फ्रेंड्स, फिर रात को जब हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे, फिर जो भी हमने बायना का सामान निकाला था वो हम अपनी सासू जी को दे देंगे। जो भी श्रृंगार का सामान है कुछ हम बायने के ऊपर रख देंगे और कुछ अपने लिए रख देंगे। अगर आपकी सासू जी विधवा हैं तो आप ये श्रृंगार का सामान अपनी जेठानी या फिर ननद को भी दे सकते हैं। और जो ये भोग चढ़ाया है और मीठा करवा और सूट या साड़ी जो भी है वो आप अपनी सासू जी को दे सकते हैं। और श्रृंगार के सामान को आप अपनी जेठानी के लिए या फिर ननद के लिए दे सकते हैं। और जो बचा हुआ श्रृंगार है वो आशीर्वाद के रूप में आप अपने पास रख लें। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर करवा चौथ माता की कहानी दिन में सुनी जाती है, पूजा भी दिन में ही होती है। रात को चंद्रमा का पूजन कैसे करना है, पति का पूजन कैसे करना है, इसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, बारी आती है कि हम पीरियड्स में करवा चौथ माता की पूजा कैसे करें। देखिए फ्रेंड्स, जब भी अगर आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो हम इस करवा चौथ की पूजा हमें करनी ही होती है। करवा चौथ हो या अष्टमी और होली की पूजा हमें करनी ही होती है। अगर आपके पीरियड्स आ जाते हैं तो आपके घर में कोई भी फैमिली मेम्बर हो, कोई भी लेडी हो या फिर जेंट्स हो, अगर कोई भी लेडी भी नहीं है तो आपके जो हस्बैंड हैं वो आपकी पूजा में हेल्प कर सकते हैं। अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो आप किसी और से जलवा सकते हैं, लेकिन आप जो ये करवा है ना, करवे को आप खुद से बदल सकते हो, क्योंकि इसमें किस पूजा की उसमें ज़रूरत नहीं होती ना, तो करवे को आप खुद से बदल सकते हो। और रात की पूजा के समय पे आप अपने पति से पूजा करवा सकते हो। चंद्रमा को अर्घ देना है तब भी आपको अपने पति से ही हेल्प लेनी है। उसमें भी आप अपने पति के हाथ पे ही हाथ लगाकर चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। ऐसे ही अपने हस्बैंड के आप सीधे हाथ से जब आरती करेंगे तो आप हस्बैंड के हाथ को हाथ लगाकर पूजा कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमें इस व्रत का पारण हमें शुद्ध सात्विक भोजन से ही करना है, मतलब बगैर प्याज लहसुन के हमें व्रत का पारण करना है। और फ्रेंड्स, जब चंद्रमा को अर्घ देकर चंद्रमा की और पति की पूजा होने के बाद हमने जो बायना निकाला था वो सासू जी को देकर उसके बाद ही हमें अपना व्रत का पारण करना है। अगर आपकी सासू जी नहीं है या फिर आप कहीं दूर रहते हो अपनी सासू जी से, तो आप चौकी पर से उठाकर उनके नाम का अलग से रखकर तब उसके बाद पारण करें। इस तरह से हमारी करवा चौथ माता की पूजा संपन्न होगी। करवा चौथ माता सबको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। जय करवा चौथ माता की।